नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने अपनी सादगी और ज्ञान से पूरे भारत को प्रेरित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय विज्ञान और तकनीक के महानायक वे एक वैज्ञानिक, शिक्षक, लेखक तथा भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। उनका बचपन आर्थिक तंगियों में बीता, पर उन्होंने कभी भी अपनी पढ़ाई के साथ समझौता नहीं किया। क्या आप जानते हैं एक छोटे से द्वीप रामेश्वरम में जन्मे कलाम साहब ने अपनी शिक्षा के लिए पहल कैसे की होगी? उन्होंने अखबारें बेच कर अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया। बचपन से ही उनके मन में आसमान छूने की तमन्ना थी और उनका कहना था, जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन 3 शक्तियों को भलीभांति समझ लेना चाहिए। उन्होंने बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स की डिग्री हासिल की। उसके बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा रक्षा अनुसंधान और विकास अनुसंधान DRDO में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। उन्होंने अपनी प्रतिभा से न सिर्फ भारतीय विज्ञान को नई दिशा दी, बल्कि भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में भी आगे बढ़ाया। SLV-3 और पोखरण 2 परमाणु परीक्षण उनके मुख्य योगदान रहे। उन्होंने अपनी प्रतिभा से न सिर्फ भारतीय विज्ञान को नई दिशा दी, बल्कि भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में भी आगे बढ़ाया और भारत का नाम रोशन किया। अब बात करते हैं साइंटिस्ट बनने के बाद के सफ़र के बारे में। जब वो भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोल दिया। उनकी सादगी और विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। वे 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। उनके कार्यकाल को विशेषकर युवाओं के साथ उनकी गहरी बातचीत और उन्हें प्रेरित करने के लिए याद किया जाता है। बात करते हैं उनके द्वारा लिखी गई किताबों के बारे में। उनमें से एक किताब विंग्स ऑफ फायर और दूसरी इग्नाइट माइंड्स ने कई युवाओं को अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई सम्मान प्राप्त किए, जिसमें से एक 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। उससे पहले भी उनको 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण दिया गया था। और बाकी के सम्मानों की भी लिस्ट आप ये देख सकते हैं, आपके सामने है। एक बात कहना चाहूँगा, उनके जीवन से एक बात तो साफ हो गई है कि आपकी मंजिल आपकी मेहनत तय करती है, न कि आपकी जाति या आप किस घर में पैदा हुए। अब आता है वो आखिरी पल जिसमें वो आखिरी सांस में भी अपनी खुशबू फैलाते रहे। डॉक्टर कलाम जी का निधन 27 जुलाई 2015 को एक लेक्चर देते समय हो गया, जो उनके जीवन की शिक्षा के प्रति समर्पण को दिखाता है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम का जीवन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयाँ चाहे जितनी भी हों, अगर जज्बा मजबूत हो तो सफलता निश्चित है। उनका जीवन एक सच्ची प्रेरणा है। इस छोटे से वीडियो में उनकी ज़िंदगी की पूरी बात करना संभव नहीं है। ये सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।